नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, सांसद धीरज साहू के झारखंड स्थित ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी पूरी। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके रिलेशन के रांची एवं लोहरदगा स्थित आवासों पर इनकम टैक्स की छापेमारी शनिवार को पूरी हो गई। ओडिशा स्थित उनके आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी के बाद नोटों की गिनती चल रही है। मीडिया की खबरों को माने तो बरामद रकम अब तक 300 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। सांसद के रांची में रेडियम रोड स्थित आवास सुशीला निकेतन से छापेमारी के चौथे दिन इनकम टैक्स की टीमें 3 सूटकेस लेकर निकली हैं। चर्चा चल रही है कि इन सूटकेसों में काफ़ी मात्रा में जेवरात हैं। लोहरदगा स्थित आवास से 8 करोड़ रुपए कैश की बरामदी की भी चर्चा मीडिया में चल रही है। हालांकि उनके झारखंड स्थित आवासों से बरामदी के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अब तक नहीं मिली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की भगवान भोलेनाथ की पूजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर के गौरीपुर पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर 255 करोड़ की 64 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। 5,721 लाभुकों के बीच 7 करोड़ 97 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, पंचायतों में लग रहे शिविरों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से जन सेवा करना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है। बता दें कि उन्होंने देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर राज्य की उन्नति, समृद्धि और राज्यवासियों की खुशहाली की कामना की। दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में टॉप पर पीएम मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता के रूप में स्थान दिया गया है। अमेरिका स्थित कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण में यह बात सामने निकल कर आई है। सूची में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग दूसरे नंबर पर काबिज नेता की तुलना में 10% अंक अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर 66%, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बर्सेंट 58% और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा 49% का नाम आता है। झारखंड में 20 साल से समायोजन के इंतजार में हैं सहायक अध्यापक। झारखंड में सरकारी विद्यालयों के सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक 20 वर्षों से अस्थायी शिक्षक के तौर पर सरकार द्वारा समायोजित किए जाने के इंतज़ार में समय गुजार रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भेजी गई अनुशंसा के आधार पर भर्ती होगी तो उनका समायोजन हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत कार्मिक विभाग ने 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति निकालकर सहायक अध्यापकों को निराश कर दिया है। खबरों को माने तो सरकार की ओर से पहल नहीं किए जाने से सहायक अध्यापक बेहद आक्रोशित हैं और एक बार फिर आंदोलन के मूड में है। बता दें कि झारखंड के सहायक अध्यापकों ने कहा है कि झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालयों में बिना टेट और अन्य अर्हता परीक्षा के ही शिक्षकों की नियुक्ति 9,300 से 34,800 के ग्रेड पे पर शिक्षकों को नियमित कर दिया गया, जबकि झारखंड के मूलवासी आदिवासी पारा शिक्षकों सहायक अध्यापकों को 20 वर्षों से सेवा देने के बाद भी सरकार के अधिकारी तकनीकी कानूनी पेच में फंसाए हुए हैं। खबरों को माने तो झारखंड के सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी है कि झारखंड के तमाम सहायक अध्यापकों को अल्पसंख्यक स्कूलों की तर्ज पर राज्य कर्मी का दर्जा समेत अन्य सुविधाएं दिए जाने की पहल सरकार ने नहीं की तो 28 दिसंबर को झारखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। वहीं इससे पहले 19 दिसंबर को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है।
झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को आयुष्मान योजना से जोड़ने का निर्देश। शुक्रवार को हुई विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कई बड़े निर्देश दिए गए। बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा की गई। झारखंड के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को विद्यालयों में खाना बनाने वाली रसोइयों का आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनवाने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में लगभग 77,000 रसोइया कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 34,000 रसोइयों का कार्ड बना हुआ है। मध्याह्न भोजन योजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को लेकर भी जिलों को निर्देश दिया गया। 13 जिलों को किचन शेड निर्माण के उपलब्ध कराई निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई राशि के खर्च की जानकारी देने को कहा गया है। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड के 6 जिलों के डीओ, डीएसी व अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। यह आदेश शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दिया गया। बता दें कि इन जिलों में ड्रॉप आउट बच्चों के स्कूलों में नामांकन को लेकर सर्वे का कार्य निर्देश के अनुरूप पूरा नहीं किया गया। सरकार ने आधार और वोटर आईडी लिंक को लेकर दिया बड़ा अपडेट। सरकार ने वोटर आईडी और आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। मीडिया की खबरों को माने तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार ने अभी तक आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना शुरू नहीं किया है। मंत्री ने कहा कि आधार को लिंक करने की प्रक्रिया संचालित है और आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के लिए कोई टारगेट नहीं दिया गया है। कानून मंत्री ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने बताया है कि आधार को ईपिक से जोड़ना अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा फॉर्म 6B जमा करने की समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि आधार को वोटर आईडी से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। आप अपनी मर्जी से आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कर सकते हैं। बता दें कि अगर आप आधार को वोटर आईडी से लिंक करना चाहते हैं तो फॉर्म 6B जमा करना होगा, जिसकी डेडलाइन मार्च 2024 के अंत तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मतदाता सूची की तैयारी, निर्देशन और कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है और आयोग के मुताबिक यह एक बहुस्तरीय सुरक्षा के साथ चुनावी डेटा को स्थिर बनाए रखता है। चुनाव आयोग के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का वोटर आईडी में नाम नहीं है तो उसे वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। इसके साथ ही वोटर आईडी का इस्तेमाल आप पहचान पत्र और अन्य कामों के लिए भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आज 60 लाख से अधिक लोगों का पेंशन का दिया अधिकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के बाद से 2019 तक मात्र 8 लाख किसानों को केसीसी मिला था। उन्होंने कहा कि मगर आपकी सरकार बनने के बाद आज कुल 22 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है। लोगों को योजनाओं से जोड़ने में हमारी आसपास भी कहीं नहीं दिखते हैं विपक्ष के लोग। उन्होंने कहा कि उसी तरह पेंशन में भी, जिसमें केंद्र सरकार सिर्फ 250 रुपये देता है, उसमें भी राज्य अलग होने के बाद 2019 तक मात्र 15 लाख लोगों को पेंशन मिलता था। आज कुल 60 लाख से अधिक लोगों को पेंशन का अधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समझ नहीं आता 20 साल तक पूर्व की सरकारों ने क्या किया डबल इंजन की सरकार ने। वो सब आपका पैसा हजम करने का काम कर रहे थे और वही पैसा हड़प कर देश की कुर्सी पर जाकर बैठ गए हैं और तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले इनके द्वारा बोला जाता था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज ये लोग कहते हैं कि न काम करेंगे न काम करने देंगे। येन केन प्रकारेन राज्य सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट करके कही, एसबीआई ने आगे बढ़ाई क्लर्क भर्ती की आवेदन प्रक्रिया। भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई क्लर्क की भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने एसबीआई क्लर्क बम्पर भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके पास आवेदन करने का एक और मौका है।
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 दिसंबर तक आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही बता दें कि भर्ती अभियान के जरिए क्लर्क के कुल 8,283 पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया और फॉर्म में किसी प्रकार से कोई सुधार करनी है तो वे भी 10 दिसंबर तक आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, जिसके बाद इस आवेदन फॉर्म का प्रिंट 25 दिसंबर तक निकाला जा सकेगा। SBI भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 अप्रैल 2023 को 20 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार का जन्म 2 अप्रैल 1995 से पहले और 1 अप्रैल 2023 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को 750 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि SC, ST, PWD, ES जी हाँ ESM, DE, DESM कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।